एंटीला केस में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजह की गिरफ्तारी और मनसुख हीरेन की हत्या के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। इस बीच अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की भी काफी चर्चा हो रही है। नवनीत राणा ने ही इस मुद्दे को संसद में उठाया था। इस दौरान उन्होंने कुछ तीखे सवाल करते हुए पूछा था कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 साल तक निलंबित रखा गया, उसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी MVA सरकार आते ही बहाल क्यों कर दिया गया। इतना ही नहीं, मामले को संसद में उठाने के बाद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने और देख लेने की धमकी दी है। हालांकि अरविंद सावंत ने आरोपों को झूठा करार दिया है। आइए जानते हैं सुर्खियां बटोर रही अमरावती के इस सांसद के बारे में। नवनीत कौर राणा का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही पंजाबी मूल के हैं और पिता एक सैन्य अधिकारी थे। नवनीत को बचपन से मॉडलिंग का शौक था। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी और इस दौरान उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में भी काम किया। मॉडलिंग और पढ़ाई के दौरान नवनीत ने मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषाएं सीखी। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अपना करियर बनाया। मॉडलिंग में सफल होने के बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्म दर्शन से करियर की शुरुआत की। इतना ही नहीं, अपने भाषा ज्ञान के साथ वो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बताया जाता है कि नवनीत कौर का योग और बाबा रामदेव से काफी जुड़ाव है। नवनीत की अपने पति रवि राणा से पहली मुलाकात बाबा रामदेव के आश्रम में ही हुई थी। इस दौरान दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी का फैसला लिया। 2 फरवरी 2011 को नवनीत और रवि राणा शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि उनके साथ 3720 जोड़ों ने सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया था। इस शादी में तत्कालीन CM पृथ्वीराज चौहान और बाबा रामदेव भी मौजूद थे। शादी के बाद नवनीत कौर ने राजनीति का रुख किया और साल 2014 में उन्होंने NCP के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गईं। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने उनके कास्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया था, जिसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस को FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ी। इस बार कांग्रेस और NCP के सहयोग से वो अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गई हैं। नवनीत राणा पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले भी चर्चा में आई थी। तब वो संसद में मास्क लगाकर पहुंची थी और उन्होंने सवाल भी मास्क लगाकर ही पूछा था। उन्होंने कहा था कि कोरोना से बचाव और जागरूकता बढ़ाने के लिए ही उन्होंने मास्क पहना है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नवनीत ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई हो। इस साल फरवरी में भी किसी ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके फ्लैट पर धमकी भरा पत्र छोड़ा था, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। पत्र में लिखा था कि अगर वो संसद में शिवसेना के खिलाफ बोलती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। नवनीत ने शक जताया था कि शिवसेना नेता संजय राउत और शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अड़सुल ने ये पत्र भिजवाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।